Today in this lecture we will discuss about involuntary actions। बेटा हमने लास्ट टाइम पढ़े थे आपके वॉलंटरी एक्शंस एंड इनवॉलंटरी एक्शंस, तो उनके एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है इट इज आल्सो नोन एज द इनवॉलंटरी एक्शंस। बेटा क्या कहलाता है ये भी हमारा? इनवॉलंटरी एक्शंस। यानी कोई भी अगर आप वर्क करते हो उसके रिफ्लेक्स में जो अपोजिट वर्क होता है वो क्या होता है? हमारा इनवॉलंटरी एक्शन होता है। तो ए रिफ्लेक्स एक्शन इज आल्सो एन इनवॉलंटरी एक्शन। इट इज नियरली इंस्टेंटेनियस। यानी ये जो एक्शन होता है ना बेटा क्या होता है? इंस्टेंटेनियस, यानी बहुत स्पीडली होता है, वेरी क्विकली। इट इज कंप्लीटेड इनटू द फ्यू सेकंड, यानी एक सेकंड का बहुत छोटे पार्ट में हो जाता है बेटा। क्लियर ना? मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। क्लियर? तो आपको बता दूं मैं, ए रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? एक इनवॉलंटरी एक्शन होता है और जिसका टाइम इंटरवल क्या होता है? काफी शॉर्ट होता है। इट इज वेरी क्विक वर्क। क्या होता है? काफी क्विक वर्क होता है, क्विक एक्शन होता है। इट इज एन ऑटोमेटिक एक्शन। ये क्या होता है? ऑटोमेटिक एक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल यू स्नीज व्हेन डस्ट पार्टिकल और सम अदर पार्टिकल्स लाइक चिली पाउडर एंटर योर नोज। यानी क्या होता है बेटा, अगर हमारे नाक के अंदर कुछ भी डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं या कुछ अदर जो अनवांटेड मटेरियल पार्टिकल होते हैं जो चले जाते हैं, उनके कारण क्या होती है बेटा? छींक आती है और उस छींक पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। बोलिए ना, वो क्या होता है? हमारा इनवॉलंटरी एक्शन। क्या होता है? इनवॉलंटरी एक्शन। दोबारा ध्यान दे बेटा। फॉर एग्जाम्पल यू स्नीज व्हेन डस्ट पार्टिकल्स और सम अदर पार्टिकल्स लाइक चिली पाउडर एंटर योर नोज। यानी अगर आपके नाक के अंदर कुछ चिली पाउडर वगैरह या डस्ट के पार्टिकल एंटर करते हैं तो आप क्या करते हो बेटा? छींकते हो। तो वो क्या आपका है कि रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन आर द रिजल्ट ऑफ मैसेज सेंड टू एंड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स क्या? तो रिफ्लेक्स एक्शंस आर द रिजल्ट। रिफ्लेक्स एक्शन क्या बेटा? रिजल्ट है किसका? ऑफ मैसेजेस सेंड टू एंड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। यानी जो मैसेज सेंड किए गए हैं किसके द्वारा भाई? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। वो क्या कहलाते हैं बेटा? हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस। अब स्टिमुलस क्या होता है बेटा? इट इज एनीथिंग दैट कॉजेज ए रिस्पॉन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। यानी जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है ना उसके कारण जो रिस्पॉन्स होता है क्या कहलाता है? वो हमारा स्टिमुलस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? स्टिमुलस कहलाता है। नेक्स्ट वन क्या है बेटा? हमारा क्विक रिकॉल। क्वेश्चन आंसर है बेटा, ये हमारी एक्सरसाइज के दौरान करेंगे हम सारे क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट वन है बेटा हमारे इसके अंदर सेंस ऑर्गन्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारा? सेंस ऑर्गन्स। यानी सेंस ऑर्गन्स कैसे कौन से होते हैं बेटा? जैसे आपकी आईज हैं, ईयर्स हैं, नोज हैं, स्किन है हमारी, ये क्या है बेटा? हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। हम बात कर रहे हैं बेटा सेंस ऑर्गन्स की। किसकी बात कर रहे हैं? सेंस ऑर्गन्स। यानी जिनके अंदर क्या होती है? कुछ सेंसिंग होती है, जो सेंसिंग सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं। लाइक हमारा ईयर है, नोज है, आईज है, ह्यूमन स्किन जो बेटा हमारी स्किन है, ये भी क्या है कि सेंस ऑर्गन है। तो क्या है बेटा? ये हमारे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सच एज आई, आंख बेटा, ईयर, कान, टंग, जीभ, नोज, नाक और स्किन दैट इज सेंसिटिव टू वे स्टिमुलस सच एज साउंड, लाइट, स्मेल एक्सेट्रा इज नोन एज सेंस ऑर्गन। यानी बेटा सेंस ऑर्गन क्या होता है? एक प्रकार का स्पेशल ऑर्गन होता है जो लाइट के ऊपर, स्मेल के ऊपर, साउंड यानी आवाज़ के ऊपर, इन सभी चीज़ों के ऊपर क्या करता है? रिएक्ट। यानी हमारी बॉडी का, आपकी बेटी आपका बेटा बॉडी का कोई भी स्पेशल पार्ट, कोई भी एक स्पेशल ऑर्गन जो रिएक्ट करता है, किस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करता है बेटा? या तो साउंड के ऊपर, या लाइट के ऊपर, या किसके ऊपर? स्मेल के ऊपर। और वो उनके ऊपर क्या है? वेरी सेंसिटिव इन नेचर। वो क्या कहलाते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन। यानी सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी का कोई भी स्पेशल ऑर्गन है बेटा जो रिएक्ट करता है, किस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करता है? साउंड के ऊपर, लाइट के ऊपर या स्मेल के ऊपर। और उनके एग्जाम्पल क्या है बेटा? आई हमारी आंख, ईयर, कान, टंग, जीभ, नोज, नाक और स्किन, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेंस ऑर्गन्स बेटा। दीज ऑर्गन्स कोलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। ये सारे के सारे ऑर्गन क्या करते हैं बेटा? इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। यानी दीज ऑर्गन्स, यानी ये जो सेंस ऑर्गन्स हमारे कोलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। एंड सेंड इट टू द ब्रेन। और किसको सेंड करते हैं? ब्रेन को। थ्रू द सेंसरी नर्व्स। किसके द्वारा बेटा? जो हमारी सेंसरी नर्व्स सेल्स होते हैं ना, सिग्नल्स होते हैं, उनके द्वारा क्या करते हैं? सेंड करते हैं। दोबारा ध्यान दे बेटा, दीज ऑर्गन्स कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन।
ये सारे के सारे ऑर्गन क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं एंड सेंड और भेजते हैं इट्स टू द ब्रेन। किसको भेजते हैं, ब्रेन को, थ्रू द सेंसरी नर्व्स, यानी जो हमारी नर्व सेल्स होती है ना, सेंसिंग सेल्स होती हैं, उनके द्वारा इनको सेंड करने का काम करते हैं। किसको, ब्रेन को बेटा। द ब्रेन देन इंटरप्रेट्स द इंफॉर्मेशन, उसके बाद जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है वो उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है एंड टेल अस व्हाट वी हैव सेंस्ड, और हमें बताता है कि हमने एक्चुअल में क्या सेंस किया, क्या हमने फील किया है। ठीक है ना बेटा। द ब्रेन देन इंटरप्रेट्स द इंफॉर्मेशन, यानी जो सेंसरी सेल्स के द्वारा जो ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन आई है, ब्रेन उस सारी इंफॉर्मेशन को क्या इंटरप्रेट करता है एंड टेल अस, और हमें बताता है व्हाट वी हैव सेंस्ड, यानी हमने क्या फील किया, क्या सेंस किया हमने। लेट अस कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स। चलिए अभी ऑर्गन्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। लेट अस कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ दीज सेंस ऑर्गन्स, यानी इन सेंस ऑर्गन के बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे बेटा। हमारे जो हमारा फर्स्ट सेंस ऑर्गन है वो क्या बेटा, हमारा आइज। आइज क्या बेटा, हमारा फर्स्ट सेंस ऑर्गन्स। आइज हेल्प्स अस टू सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, यानी आंखें बेटा हमारी हेल्प करती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं उन सभी चीज़ों को देखने में क्या करती हैं, हमारी हेल्प करती हैं। यानी आई हेल्प अस टू सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, यानी जो हमारी आंखें होती है हमारे चारों तरफ जो भी अलग अलग चीज़ें होती हैं उनको देखने में क्या करती हैं, हमारी सहायता करती हैं। दे एक्ट लाइक ए कैमरा, वो किसकी तरह काम करती है बेटा, एक कैमरे की तरह। दे एक्ट लाइक ए कैमरा, वो एक कैमरे की तरह काम करती है। एंड टेक ए पिक्चर ऑफ द थिंग दैट वी लुक एट, और पिक्चर लेती है बेटा, उसकी तस्वीर खींच लेती है जो भी चीज़ हम देखते हैं। दिस पिक्चर इज देन सेंड टू द ब्रेन, उसके बाद ये पिक्चर किसको भेज देती है बेटा, ब्रेन को। दिस पिक्चर इज देन सेंड टू द ब्रेन, उसके बाद ये तस्वीर किसको भेजते हैं, ब्रेन को भेजते हैं। विच इंटरप्रेट्स इज, और हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो इसको इंटरप्रेट करता है एंड टेल अस व्हाट वी हैव सीन, और हमें ये बताता है कि हमने एक्चुअल में क्या देखा है। द आइज आर वेरी सेंसिटिव एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। आइज क्या होती है बेटा, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, हाँ, और हमारी बॉडी का सबसे मुख्य भाग होती हैं। द आइज आर वेरी सेंसिटिव, ये क्या होती है, काफ़ी सेंसिटिव होती है बेटा। एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और हमारी बॉडी क्या इंपॉर्टेंट भाग हैं। दे आर देयर फॉर प्रोटेक्टेड बाय द आईब्रोज, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होती है बेटा, हमारी आईब्रोज होती हैं। दे आर देयर फॉर प्रोटेक्टेड बाय द आईब्रोज, जो हमारी आईब्रो होती है ना बेटा, वो इनको क्या होती है, प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं। आईलैशेस एंड आईलिड्स फ्रॉम डस्ट, स्वेट, स्ट्रॉन्ग लाइट एंड इंजरी, यानी हमारे आइज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होती है बेटा, आईब्रो होती हैं, आईलैशेस होती हैं एंड आईलिड्स, जो इनको प्रोटेक्ट करती है किससे बेटा, डस्ट से, धूल मिट्टी से, स्वेट पसीना बेटा, स्ट्रॉन्ग लाइट जो भी एकदम से लाइट आती है उससे प्रोटेक्ट करती हैं, एंड इंजरी वगैरह जो भी इंजरी होती है ना उन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करती हैं। किसको बेटा, हमारी आई को। द आइज आर आल्सो प्रोटेक्टेड बाई टीयर्स विच कॉन्स्टेंटली बाथ द फ्रंट ऑफ द आई एंड कीपिंग इट क्लीन एंड मॉइस्ट। क्या होता है बेटा, द आइज आर आल्सो प्रोटेक्टेड बाय द टीयर्स, जो आइज होती है बेटा हमारी आंखें, उनकी प्रोटेक्शन होती है किसी द्वारा, भाई टीयर्स के द्वारा भी होती है बेटा, आंसुओं के द्वारा। विच कॉन्स्टेंटली बाथ द फ्रंट ऑफ द आई, जो लगातार हमारी आँख के जो लेंस होता है बेटा फ्रंट में उसको वॉश करने का काम करते हैं। एंड कीपिंग इट क्लीन एंड मॉइस्ट, और उसको क्लीन रखते हैं और मॉइस्ट, यानी उसके अंदर क्या होता है बेटा, मॉइस्चर प्रेजेंट रहती है। क्लियर ना, यानी जो टीयर्स होते हैं वो हमारी आँख के जो फ्रंट लेंस होता है उसकी सफाई करने में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं बेटा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट वन क्या है बेटा हमारा, बिंगोज नॉलेज बैंक। क्वेश्चन इसके अंदर हमारा, एक कैमलियन आइज कैन लुक इनटू द अपोजिट डायरेक्शन एट द सेम टाइम। क्या होता है बेटा, कैमलियन की जो आंखें होती है ना, कैन लुक इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शन में देख सकती है एक साथ, यानी आप लेफ्ट में भी देख सकते हो और राइट में भी देख सकते हैं। एक कैमलियन आइज कैन लुक इनटू द अपोजिट डायरेक्शन एट द सेम टाइम, यानी एक कैमलियन की जो आंखें होती हैं एक ही टाइम, एक ही समय दोनों डायरेक्शन में देख सकती हैं आपकी अपोजिट डायरेक्शन से, यानी लेफ्ट के अंदर भी और राइट के अंदर भी। ठीक बेटा। नेक्स्ट जो आपका सेंस ऑर्गन है वो क्या बेटा, हमारा ईयर्स। ईयर्स क्या बेटा, हमारा सेकंड सेंस ऑर्गन। ईयर्स क्या होते हैं, ईयर्स हेल्प्स अस टू हियर डिफरेंट साउंड्स। जो बेटा हमारे कान होते हैं वो हमें अलग अलग प्रकार की आवाज़ सुनने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ईयर्स जो होते हैं आपके कान होते हैं, हेल्प्स अस हमारी सहायता करते हैं टू हियर सुनने के अंदर, डिफरेंट साउंड्स, यानी अलग अलग प्रकार की आवाज़ों को सुनने में हमारे जो कान होते हैं वो क्या करते हैं, सहायता करते हैं। दे आल्सो हेल्प अस टू कीप आवर बैलेंस,
और ये हमारे जो बैलेंस होता है बेटा, हमारी जो बॉडी का बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। दे आल्सो हेल्प अस, ये हमारी सहायता करते हैं टू कीप आवर बैलेंस, यानी हमारा बैलेंस बनाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। कौन होते हैं बेटा, हमारे ईयर्स होते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट पार्ट क्या बेटा हमारा टंग। वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर बेटा, थैंक यू, बाय।